धनतेरस पर यम के लिए दीपदान क्यों? कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी कि धनतेरस के दिन यम के नाम से विशेष रूप से दीपदान की परंपरा है। आस्था और विश्वास से जुड़े इस महापर्व पर यम की साधना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन यम के लिए आटे का चौमुखी दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। घर की महिलाएं रात के समय दीपक में तेल डालकर 4 बत्तियां जलाती है। इसके बाद विधि विधान से पूजा करने के बाद दीपक जलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख कर मृत्युन दंत पाशांभ कालेन समास त्रयोदशा दीप दयान सूर्यजय प्रियतमा मम मंत्र का जप करते हुए यम का पूजन करती है। धनतेरस पर यम की पूजा से जुड़ी पौराणिक कथा। एक बार यम ने अपने दूतों से पूछा कि क्या ग्रामीणों के प्राण रहते समय तुम्हें किसी पर दया भी आती है? यमदूतों ने संकोच में कहा कि हाँ नहीं महाराज। तब यमराज ने उन्हें अभय दान देते हुए कहा, डरो नहीं, सच सच बताओ। तब यमदूतों ने बताया कि एक बार उनका दिल किसी के प्राण को हरते समय वास्तव में डर गया। दूतों ने यम को बताया कि एक बार हंस नाम का राजा शिकार के लिए गया और भटक कर दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। उस राज्य के शासक हेमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। राजा हंस के उपदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया। आदेश दिया गया कि तब तक स्त्री की छाया इस पर ना पहुंचने पाए। किंतु विधि का विधान तो अधिक होता है। एक दिन राजा हंस की युवा बेटी यमुना के तट पर निकल गई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के चौथे दिन ही वह राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हुआ। दूतों ने कहा, महाराज हमने ऐसी सुंदर जोड़ी कभी नहीं देखी थी और उस महिला का विलाप देखकर हमारे आंसू भी निकल आए थे। यम ने बताया अकाल मृत्यु से बचने का उपाय। यह सुनकर दूत ने साहस करके पूछा, महाराज आपकी बात सर्वथा सत्य है। यदि प्राणियों के प्राण न हरे गए तो पृथ्वी पर स्थान ही नहीं बच जाएगा, उसकी संपदा एक दिन में ही समाप्त हो जाए। परंतु हे महाराज, क्या यह नहीं हो सकता कि किसी के भी प्राण असमय न मिल जाए? उस राजकुमार की अवस्था तो मात्र 16 वर्ष की थी। उसने अपना जीवन देखा ही नहीं था। यदि उसे जीवन में कुछ वर्ष मिल जाते और वह जीवन के सुखों का उपभोग करने के उपरांत काल कलवती होता तो संभवतः ऐसा दुख न होता। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं हो सकता जिससे प्राणी असमय मृत्यु के शिकार न हो जाए? आप इतना तो कर ही सकते, कृपया ऐसे उपाय बताइए जिससे प्राणियों को अकाल मृत्यु न भोगनी पड़े। इस पर यमराज ने कहा, तुम उचित कहते हो, इसका एक रास्ता मैं बताता हूँ। यमदेव ने कहा कि जो प्राणी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात में मेरा पूजन करके दीपमाला से दक्षिण दिशा की ओर मुंह वाला दीपक जलाएगा, उसे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। साथ ही दीपक जलाते समय उस जीव को जीवन भर धर्म मार्ग पर चलने का वचन भी देना होगा। जो ऐसा करेगा उसे कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगा। वह समस्त सुखों का उपभोग करने के उपरांत ही मृत्यु को प्राप्त होगा। मान्यता है कि तभी से कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी धनतेरस के दिन यमराज की पूजा का विधान शुरू बनाया और उसकी सहायता से नरकासुर का वध किया। राधे राधे।